वालेकुम अस्सलाम। बैठो बच्चों। आज मैं लेट आया हूँ, उसके लिए सॉरी बच्चों। मेरी बात गौर से सुनो। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिसे तुम लोगों को अपनी पूरी जिंदगी शर्म से गुजारनी पड़े। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दुनिया हमें हमेशा के लिए याद रखे। कुछ समझ में आया बच्चों? ओके, नाउ ओपन योर बुक्स। अच्छा तो शकील, तुझे 3 लाख चाहिए, कितने दिन में लौट आएगा? 2 दिन में। एक बार फिर से सोच लो, 2 दिन में 5 लाख लौटाने होंगे। 2 दिन में 5 लाख? लेकिन क्यों? तो ब्याज क्या तेरा बाप देगा? 2 दिन में 2 लाख? अपना धंधा तो ऐसा है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे 3 लाख का चेक मिल जाएगा, नहीं चाहिए तो दफा हो जा। 2 लाख बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? बस, तुझे पैसे चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। तो तू जा, तुझे 3 लाख का चेक मिल जाएगा। ठीक है। एक मिनट। हमारे धंधे का असूल है, एक बार जो हमसे पैसे लेता है उसे किसी भी कीमत पर हमारे पैसे लौटाने होते हैं, नहीं तो हम उसे मारकर उसके बॉडी के पास बेचकर अपने पैसे वसूल करते हैं। बिलाल। यस सर। मैं कमिंग सर। ये कोई वक्त है आने का? तुम जैसे लापरवाह स्टूडेंट की वजह से इन अच्छे स्टूडेंट की जिंदगी तबाह होती है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुन्ना। यस सर। फैसला, फरहान, आज दोनों स्कूल नहीं आए। फैसल, उमर। यस सर। मुन्ना, जाकर बैठ। मास्टर जी, 1 मिनट बाहर आओ। देख मास्टर, तू तो जानता है मुन्ना कौन है। मुन्ना सुल्तान का भाई है, वो सुल्तान जिसे रहम तो आता है पर जुल्म करने के बाद। एक बात याद रखना मास्टर, अगर मुन्ना को कभी भी कोई तकलीफ पहुंची तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी तकलीफों में गुजारनी पड़ेगी। तुम जाओ और शकील से 5 लाख लेकर आओ। ओके भाई। तुम्हारी ये हालत किसने की? शकील ने। लगता है उसका भेजा सटक गया है। तुम जाओ, अपना इलाज करवाओ और मैं उसे देखता हूँ। ए शकील, मैंने उस दिन तुमको कितना समझाया, इसके बावजूद तुमने मेरे आदमी पर हाथ उठाया। मेरे पैसे क्यों नहीं दिए? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पैसे शराफत से लौटा दे,
वरना तू तो जानता है मैं सुल्तान का आदमी हूँ। मैं किसी सुल्तान को नहीं जानता। लगता है अब सुल्तान को ही बुलाना पड़ेगा। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में धंधा करने की? गलती हो गई सुल्तान भाई, बस माफ कर दो। मेरी हुकूमत में गलती की सजा से मौत है। अगर आज मैंने तुझे नहीं मारा तो कल सैकड़ों लोग मेरे सामने खड़ा होके मेरे एरिया में धंधा करेंगे और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। मेरे एरिया में धंधा करने चला था साला हराम की औलाद। बोल। हेलो सुल्तान भाई, किसी ने मुझसे पैसे लिए थे, अब पैसे देने का टाइम आया तो साला पैसे नहीं दे रहा। अब तू ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए भी सुल्तान को परेशान करेगा? भाई मैटर ही कुछ ऐसा है। कौन है वो? शकील, शकील नाम है उसका। तूने उसे बताया नहीं कि तू सुल्तान के लिए काम करता है? बताया, लेकिन साला कह रहा था सुल्तान को नहीं जानता। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। जब आदमी का वक्त खराब चलता है तो वो कुछ ऐसा ही करता है। जब तक मैं नहीं आ जाता तुम में से उसको कोई कुछ नहीं करेगा। आ रहा हूं मैं। तुम अभी तक घर नहीं गए क्या? वो तुम्हें लेने नहीं आए क्या? वो जो तुम्हारे साथ आया था, क्या नाम है उसका? डैनी। चलो ठीक है, आज तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। ओके सर। तुम लोग यहाँ खेलो, मुन्ना पहली बार हमारा घर आया है, मैं कुछ बना के लाता हूँ। मुन्ना सुल्तान का भाई है। वो सुल्तान जिसे रैंक तो आता है, पर जुल्म करने के बाद अगर मुन्ना को कभी भी कोई तकलीफ पहुंची तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी तकलीफों में गुजारनी पड़ेगी।
तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसके लिए तुम्हारा भाई सुल्तान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ तुम्हें दफनाना पड़ रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर लेना प्लीज। मुन्ना, सुल्तान जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? भाई आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? भाई भाई पता नहीं इस वक्त सुल्तान को पता चल गया है या नहीं, लेकिन सुल्तान जल्दी पता लगा लेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम गरीबों पे रहम फरमा। भाई पता चल गया, आपके भाई को मास्टर ने मारा है। मास्टर के पूरे खानदान को तबाह कर दो। मास्टर को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा।
भाई बचाओ भाई बचाओ भाई भाई बचाओ भाई। मुन्ना बिलाल मुन्ना बिलाल मुन्ना बिलाल मुन्ना मुन्ना मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मेरे दर के सिवा दुनिया में तेरे करम का साया मौला, दामन कहाँ फैला तेरे दर के सिवा। करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तूने मेरे मुन्ना को मारा, इसलिए मैंने तेरे मुन्ना और बिलाल के हाथ पांव काट के मौत से भी बदतर मौत दी है मैंने उन्हें। मेरा भाई मुन्ना, जिस पे आज तक कभी मैंने हाथ उठाने की जरूरत नहीं की, तूने क्या किया? हा?
गोली चला दी मेरे भाई पर। वो एक हादसा था सुल्तान। अबे चुप! बोल, क्यों मारा तूने मेरे भाई को? बोल। सुल्तान, वो एक हादसा था सुल्तान, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो एक हादसा था। क्यों मारा तूने? बोल। साला हराम की औलाद। इनको कौन मारता है? डैनी को मारता है, डैनी को मारता है। अरे साले, तेरी इतनी मत होने पे तू। सुल्तान,
आज मुस्तफा भाई का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा मुस्तफा भाई ने? मुस्तफा भाई ने हमारा डीलिंग प्रोजेक्ट अगले महीने के 25 तारीख यानी वेडनेसडे को तय की है। अच्छा ठीक है, तुम मुस्तफा लेकिन क्या? मुस्तफा भाई को इस प्रोजेक्ट के 2000 करोड़ चाहिए। 2000 करोड़? फिर तो मुझे खुद मुस्तफा भाई से मिलना पड़ेगा। भाई बचाओ भाई बचाओ भाई भाई बचाओ भाई। सुल्तान, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। कुछ दिन पहले हमें किसी आदमी ने मारा था। सुल्तान के आदमी को कौन मार सकता है? यहाँ तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगा कोई बाहर का। जो भी हो, ढूंढो और साले को जान से मार दो। सैनी, सुल्तान, आज तक तूने बहुत से आदमियों को मारा है, लेकिन फिर भी कानून तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। लेकिन अब तेरा खेल खल्लास, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मुझे गवाही देने वाला मिल गया है। भाई, आप इसे मरवा क्यों नहीं देते? अगर मुझे इसे मारना हो तो मैं इसे कुत्ते की मौत भी मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये सीबीआई का आदमी हमारे बहुत काम आ सकता है। पता लगाओ किसकी मौत आई है जो सुल्तान के खिलाफ गवाही देने चला है। हेलो, सुल्तान है। भाई आपका फोन। हेलो, आज दिन कौन सा है? दिन पूछने के लिए फोन किया? अच्छा, तू है कौन? पहले जो सवाल किया है उसका जवाब दे। बाप रे, इतना गुस्सा? आज थर्सडे है सर। आने वाले 2 हफ्तों में तुम फिनिश। तू मेरे को मारेगा? स्टोरी बढ़िया है, चल बोल। फ्राइडे को तुझे पता चलेगा कि डर क्या होता है। मंडे को तेरे सामने आके तुझे इतना कंफ्यूज करूंगा कि खुद को भी भूल जाएगा। वेडनेसडे को तेरा डीलिंग प्रोजेक्ट खल्लास और संडे को तुम फिनिश। अच्छा, तू है कौन? दुश्मन। सुल्तान, आपके खिलाफ गवाही देने वाले का पता चल गया। ये गांव हैरोपुर सिर्फ मेरा है, सुल्तान का। अगर सुल्तान के खिलाफ कभी किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो उसकी उंगली नहीं बल्कि उसका गला काट दिया जाएगा। यही सुल्तान का भाव।
दुश्मन बोल रहा हूँ। क्यों बोलती बंद हो गई? मैंने कहा था ना, फ्राइडे को तुझे डर का एहसास होगा। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आज तक सिर्फ तूने ये सोचा है कि तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। कल से ये पूरी दुनिया यही सोचना शुरू कर देगी कि तुझे मारने वाला कोई मर्द आया है। मैं तुझे मारने आया हूँ, मैं तुझे यूं ही नहीं तड़पा के मारूंगा। सुल्तान, दुश्मन, अगर दम है तो दुनिया तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। वालेकुम सलाम। डैनी, मुस्तफा भाई, ये रहे आपके 500 करोड़, बाकी के 1500 करोड़ डीलिंग के वक्त। ओके भाई। सुल्तान, आज मंडे है, तो उस दुश्मन ने कहा था ना कि वो मंडे के दिन हमारे सामने आएगा। ऐसी कौन सी जगह है जहां वो हमारे सामने आ सकता है? सुल्तान, एक जगह है, वो मार्केट में हमारे सामने आ सकता है। ठीक है, तुम सबको लेके मार्केट पहुंचो।
डैनी, लगा उस दुश्मन को फोन। हेलो। दुश्मन, तू तो मुझे कंफ्यूज करने वाला था ना। क्या हुआ? बोलना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल। हार गया रे तू, डर गया तू। सुल्तान, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो मैं तुझे अब दिखाऊंगा। बोलना आसान हो या मुश्किल, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आसान काम करता ही नहीं। सुल्तान, ना तो मैं कभी किसी से डरा था और ना ही डरूंगा। जो कहा है वो जरूर करूंगा। दुश्मन।
सुल्तान भाई 5 बच्चे अभी उठाए हैं, बाकी के बहुत जल्द उठाएंगे। Hands up. हाथ ऊपर करो अपने, वरना आई विल शूट यू। कौन हो तुम और तुम्हारी क्या दुश्मनी है सुल्तान से? पहले गन नीचे कर। मेरा नाम है मास्टर। जबकि तुम सुल्तान को मार भी सकते हो, लेकिन अब तक तुमने उसे मारा क्यों नहीं है? सुल्तान को मैं यूं ही नहीं तड़पा तड़पा के मारूंगा। सुल्तान इस बार पाकिस्तान में बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुस्तफा भाई हैदराबाद का रहने वाला, वो सुल्तान के जैसों को बॉम्ब सप्लाई करता है। मुस्तफा भाई ने इस बार सुल्तान के लिए हाई रेंज का बॉम्ब बनाया है, जिसके फटने से 500 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमें किसी भी तरह ये बॉम्ब हासिल करना होगा। लेकिन कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हमारा टारगेट शुरू होता है अब। मैं जानता हूँ वो दुश्मन यहाँ इस बैग को लेने जरूर आएगा, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। दुश्मन, तू तो मेरे डीलिंग में अपनी टांग अड़ाने वाला था ना। बैग मेरे सामने पड़ा है, तू कुछ नहीं कर सकता। सुल्तान, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरी बात गौर से सुन। सुल्तान, मैं इस बैग को लेने जरूर आऊंगा। तुम जितना मुझे बेवकूफ समझते हो ना, उतना मैं हूं नहीं। मैं आंधी की तरह आता हूँ और आंधी की तरह जाता हूँ। मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। सुल्तान, दिमाग तो हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही अक्लमंदी है। ए डैनी, चल सुल्तान को फोन दे। जब कोई शरीफ अपनी शराफत छोड़ता है ना, तो उसके जैसा कोई कमीना दुनिया ही नहीं मिलता। सुल्तान, दुश्मन। सुल्तान, बना दिया ना मैंने तुझे बेवकूफ। बैग तो मैंने चेंज कर लिया, लगाना झटका। तू अपना बैग नहीं चेक करेगा। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेरे पैसे भी गए और बॉम्ब भी नहीं मिला। So sad, bad luck सुल्तान, दुश्मन। You are under arrest, Sultan.
तेरा खेल खत्म सुल्तान। सुल्तान, मैंने कहा था ना इसको मार दो, नहीं तो ये कभी भी हमारे गिरफ्तार पे हाथ डाल सकता है। खान, गौर से सुनो, सुल्तान का प्रोजेक्ट मेरे हाथ लग गया है। अब जल्द मैं सुल्तान को मारने वाला हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मुझे पहले पता होता कि ये खान भी तुमसे मिला हुआ है तो मैं उसे ऐसी मौत मारता कि कोई 10 साल भी इसका पोस्टमार्टम करने के बावजूद ये पता नहीं लगा सकता कि इसे कैसे और किन किन तरीकों से मारा गया। अब अगर तू इस खान की जिंदगी चाहता है तो मेरा बैग लेके चांदनी चौक पे आ जा। मास्टर, मास्टर, खान, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं मास्टर। खान, ए खान, 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 ए खान, सुल्तान। मास्टर, बहुत जलील हुआ हूं मैं तेरी वजह से। जानता है तू अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं मैं। सुल्तान, तू गलत है। मैं जिंदा हूँ तो खुदा की मर्जी से और मरूंगा भी उसकी रजामंदी से। ये देख, बॉम्ब रिमोट कंट्रोल। इसके एक बटन दबाने से पाकिस्तान के नक्शे से हैदराबाद का नामो निशान तक मिट जाएगा। आज 12 बजे हम हैदराबाद में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। डैनी, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। जब तक मैं नहीं आ जाता तुम में से मास्टर को कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है भाई। पता नहीं क्यों जिंदगी हर बार तेरा साथ देती है। समझ में नहीं आता तू जिंदा कैसे है। इस बार तू जिंदा नहीं बचेगा। आज 12 बजे हम हैदराबाद में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं।
मास्टर उठ। क्यों बोलती बंद हो गई ना? कहा था ना मैंने, तू नहीं जीत सकता सुल्तान से। उठ उठ, कर मुकाबला मुझसे। सुल्तान, मैंने कहा था ना तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। जीत हमेशा सच की होती है। मास्टर तू तो शरीफ आदमी है ना, मुझे छोड़ दे। देख, इस दुश्मनी को यहीं पे खत्म कर देते हैं, प्लीज मास्टर। सुल्तान नहीं, दुश्मनी को खत्म करने के लिए दुश्मन को खत्म करना जरूरी होता है। दम दम मस्त है, कैसी ये जस्त है। दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है। तेरी धुन में दिल है बंजारा। दम दम दम। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किताबों के बजाय गोटियों से खेल रहे हो। रेडी रेडी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किताबों के बजाय गोटियों से। नहीं। मुटियारा बेवारा, घर जाए रात सब हारा। मुटियारा बेवारा। मन मन के और मन मन के हाँ मुखा दीवाना है। दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है। दम दम दम। बस तुम्हें वो मेरा यारा। वो गाड़ी तुम्हें एक खुफिया जगह पे ले जाएगी। वहाँ पे एक आदमी होगा जिसके हाथ में एक बैग होगा। वहाँ पर एक बस तुम्हें वो बैग मेरे पास सही सलामत लाना होगा। तला तुम इश्क बवंडर, इश्क दी गलियों में गहरा समंदर। इश्क तला तुम। मास्टर, एक बात याद रखना, अगर मुन्ना को कोई एक बात याद रखना मास्टर, अगर मुन्ना एक बात